मानंद सांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, आज बताएंगे पौष मास कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी। वैसे तो हर एकादशी अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकादशी बहुत ही फल देने वाली और अनेक कष्टों को दूर करने वाली एकादशी है। यह व्रत पौष कृष्ण एक पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए। ब्राह्मणों को तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफलता एकादशी है। जो भी आपके मन में कोई कार्य करने की अभिलाषा है, कोई भी मन में शुभ संकल्प है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप उसमें सफलता चाहते हैं तो आप सफलता एकादशी का व्रत करें। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वैश्यों का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्य उदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बिना लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में से मौत वाली है। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफलता एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान के यह अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़ों पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफलता एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है।
प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफलता एकादशी की कथा सुनने से असंभव यज्ञ का फल मिलता है। भक्तों, जो यह व्रत करता है, जिसको शारीरिक पीड़ा है या कोई कुष्ठ संबंधी रोग है या किसी ने कारोबार छीन लिया है या किसी का कार्य छूट गया है, जो सफलता चाहता है तो वह जरूर इस कृष्ण पक्ष की पौष मास की सफलता एकादशी का व्रत करें और गरीबों की सेवा करें। श्रद्धा और भाव से इस व्रत को जो करता है उसकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। हरि ओम, हरि ओम।